हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2210, काउंट हिल्स एंड वैलीज इन एन एरे। तो हमारे पास इसमें क्या है कि एक नम्स एरे गिवन है और इसमें हमें हिल्स प्लस वैलीज का काउंट बताना है। अब एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि इसमें कोई भी इंडेक्स हिल कब होगा। अब आप देखो, हिल क्या होता है? हिल होता है जो ऊंचाई पे होता है, ऐसे करके, है ना। तो हमें ये बताना है ये कितने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडजेसेंट जो इंडेक्स हुए लेफ़्ट और राइट में, वो क्या होने चाहिए? इससे छोटे होने चाहिए। अभी हम इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह नहीं समझ रहे, बस एकदम सिंपल वे में समझ रहे हैं कि हिल क्या होता है और वैली क्या होता है। वैली ऐसे टाइप का। तो मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया ये और ये जो है दोनों के दोनों बड़े होने चाहिए लेफ़्ट एंड राइट में, और ये छोटा होना चाहिए। तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि जो ये इंडेक्सिस हैं, जैसे ये 11 है, तो 11 नहीं है, ये 1 है ना। तो 1 के इधर 4 है, तो 1 को इधर बैठा लिया, 4 कहीं ऊपर आएगा। अब ये 1 कहीं इधर आएगा और 6 इधर आएगा ऊपर की साइड। तो ये कुछ ऐसा करके बन रहा है। तो ये तो वैल्यू हो गया ना। और देखो, ये 1 और 1 दोनों सेम वैल्यूज़ में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सिर्फ +1 का ही काउंट देंगे वैल्यू में। समझ में आया आपको? अब जैसे ये 6 है, तो 6 यहाँ कहीं होगा, 5 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा। तो ये देखो, ये हिल बन गया ना यहाँ पे, तो ये एक हिल बन गया। तो ऐसे ही हमें बताना है कि इस एरे में टोटल नंबर ऑफ हिल प्लस वैली कितने होंगे। तो अब समझ लेते हैं कि इसकी इंट्यूशन क्या है प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम इजी है, आप देखो 2 मिनट का प्रॉब्लम है बस। ये इंट्यूशन ये होगी कि पहली बात तो कॉर्नर के लिए देखते हैं जो एज पे हैं। तो ये जो एज पे है 2, तो इसके लिए देखो, इसके लिए इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो ना बड़ा है ना छोटा है। इधर की साइड जो है वो बड़ा है, तो एक साइड कुछ भी नहीं है, तो ये तो ना हिल हो सकता है ना वैली हो सकता है। तो इन पे तो क्रॉस मार दो, हमें इनको तो चेक ही नहीं करना, ये हिल है या वैली है, बिल्कुल चेक नहीं करना। अब आप आ जाओ इस पे, फर्स्ट वाले से हम शुरुआत करेंगे। तो 4 पे आ गए, 4 के लिए चेक कर लेंगे इसके लेफ़्ट वाले को और इसके राइट वाले को। अब देखो, इसमें एक ये भी कंडीशन है कि दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं तो हिल वैली कैसे बनेगा। आप इसकी तरह सोचो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वो बड़ा होना चाहिए दोनों, नहीं तो छोटा होना चाहिए दोनों। अब ये से 4 है ना, तो 4 के लेफ़्ट में क्या है 2 और 4 के राइट में क्या है 1। तो दोनों ही इससे छोटे हैं, तो ये 4 क्या बन गया? एक हिल बन गया, है ना। अब आ गए 1 पे, तो 1 का एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये 1 और 1 और इसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि ये डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे आकर हम ये कैसे चेक करेंगे कि 1 के बाद हम डायरेक्ट 6 को कैसे चेक कर लेंगे। तो देखो, जैसे मान लो हमारा ये 1 है, 0 1 2, और ये सेकंड इंडेक्स पर है, आई जो है यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा लेफ़्ट वाला पॉइंटर होगा उसको, उसमें हम i-1 डाल देंगे, है ना। i-1 डाल दिया तो क्या हो गया? 4 आ गए यहाँ पे। तो और राइट में क्या डाल देंगे? i+1। तो इसमें क्या आ गया? इसमें 1 आ गया, 1 है इसके i+1 में। अब हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगा के ट्रैक रखेंगे, लेफ़्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। वाइल लूप रन करके एक ट्रैक रखेंगे। ट्रैक किस चीज़ का रखेंगे कि अगर ये दोनों बराबर आ गए, अगर लेफ़्ट और आई बराबर आ गए, तो हम लेफ़्ट को और लेफ़्ट मूव करेंगे। जब तक वो 0 तक नहीं पहुँच जाता तब तक करते रहेंगे। अब या तो वो 0 तक पहुँच जाएगा, या तो वो इन दोनों के, या तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों लेफ़्ट वाले। तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि हिल है या वैली है। और सेम इसके साथ भी करेंगे कि राइट को इधर की साइड मूव करते रहेंगे, राइट की साइड, जब तक कि 2 कंडीशन ट्रू होती है हमारी। n से छोटा होता है राइट, पहली कंडीशन, और जो दूसरी कंडीशन होगी वो ये होगी कि इसके बराबर होता है, तब तक हम मूव करते रहेंगे। जैसे ही हमें इक्वल नहीं मिलेंगे तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, क्योंकि इक्वल में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो जैसे ही हमें इक्वल नहीं मिलेंगे तो हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं ज़रा ड्राई रन करके दिखा देता हूँ सेम इंट्यूशन को। 2 4 1 1 6 5, हमने यहाँ से शुरू किया है, आई हमारा यहाँ पे है, हमने इसको L बना दिया, इसको R बना दिया। तो वी कैन कंपेयर, दोनों के दोनों इक्वल भी नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो 2 और 4 है ना, तो हमारे पास एक हिल आ गया, ये हिल आ गया है ना। 4 बड़ा है और 2 से भी और 1 से भी। अब आई को मूव किया हमने यहाँ पे, और लेफ़्ट क्या बन गया? लेफ़्ट बन गया ये वाला, और राइट बन गया ये वाला। तो लेफ़्ट वाला तो इक्वल नहीं है, ये तो ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं, पर राइट वाला इक्वल है, तो राइट को आगे मूव कराएंगे जब तक ये इक्वल रहेगा। राइट अब यहाँ पे आ गया,
अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 4 और 6 दोनों से 1 छोटा है, तो 1 को हम ऐड कर देंगे और फिर हम इस पे आ जाएंगे, इस वाले 1 पे। ये हट गया, अब हमारा आई इस पे आ गया। तो आई जब इस पे आ गया है तो इसके लिए लेफ़्ट क्या हो जाएगा ये, इसके लिए राइट क्या हो जाएगा ये। तो हम एक चेक डाल के रखेंगे शुरू में कि जो बाद वाला होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसका पीछे वाला अगर सेम है तो मतलब ये वाला तो कैलकुलेट कर चुका है इसके लिए, क्योंकि दोनों तो सेम ही वैल्यू में है ना। तो शुरू में ये एक चेक रख लेंगे कि नम्स अगर i इक्वल टू हो जाए नम्स i माइनस 1 के, तो यहीं से क्या करो, कंटिन्यू कर दो, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो स्किप हो जाएगा यहीं से। अब जो i है वो यहाँ पे आ चुका है और लेफ़्ट ये बन चुका है, राइट ये बन चुका है। तो यहाँ पे भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि 6 लेफ़्ट और राइट दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पे भी एक +1 हो जाएगा। और फिर हमें 6 तक ही जाना है, एज वाले को तो हमें चेक ही नहीं करना है क्योंकि उसके राइट में कुछ नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 3। तो ये इंट्यूशन परफेक्टली काम कर रही है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। अब एक बार इसको कोड से समझ लेते हैं। सेम जो मैंने लॉजिक बताया उसी को कोड में कन्वर्ट किया है। i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन n-1 है ना, हमने 0th वाला छोड़ दिया और n-1 वाला छोड़ दिया है। शुरू में ही हमने एक चेक डाल लिया कि नम्स i, अगर नम्स i माइनस 1 के इक्वल हो जाए, है ना, अगर बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं तो इन सब के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेट हो चुकी है, तो इन सब के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही लेफ़्ट को i माइनस 1 दे देंगे, एक पीछे वाला, और लेफ़्ट जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेफ़्ट जब तक नम्स i के इक्वल है, करंट वाले इंडेक्स के इक्वल है, तब तक हम लेफ़्ट को और लेफ़्ट मूव करते रहेंगे। ठीक है, सेम करेंगे राइट के लिए कि राइट अगर i+1 कर देंगे और राइट अगर n से छोटा है और राइट और i दोनों के दोनों इक्वल हैं, तब तक हम मूव करते रहेंगे राइट को और राइट में। अब जैसे ही हमें ऐसी कंडीशन मिल जाएगी कि i ये रहा, लेफ़्ट ये रहा, r ये रहा, तो लेफ़्ट i इक्वल नहीं है, i r इक्वल नहीं है ना, लेफ़्ट राइट i कोई इक्वल नहीं है तीनों में से। अब वी कैन कंपेयर, तो अब कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे कि यार ये मूव करते करते कहीं 0 से भी नेगेटिव तो नहीं चला गया, और दूसरा ये चेक कर लेंगे कहीं ये n तो नहीं हो गया राइट, है ना, फिर तो कोई वही नहीं है क्योंकि वहाँ तक मतलब सारे सेम मिले होंगे इसलिए वहाँ तक चला गया, तो उसके लिए हम चेक नहीं करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें होल्ड करती हैं तो ही हम चेक करेंगे। तो नम्स i, नम्स लेफ़्ट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और राइट से भी बड़ा होना चाहिए, तो क्या मिलेगा, हिल मिलेगी, तो काउंट कर देंगे यहाँ पे। नहीं तो दोनों के दोनों छोटे होने चाहिए, तो क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। और अगर इन दोनों कंडीशन में से कुछ नहीं होता तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको हम यहीं से स्किप हो जाएगा, वो लास्ट में हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। इसका ड्राई रन भी हमने कर लिया है। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बताइए कितनी लगेगी। यहाँ पे हमने एक ही लूप यूज़ किया है ना, तो वोस्ट, और यहाँ पे हम एलिमेंट्स को स्किप कर दे रहे हैं, मल्टीपल टाइम भी यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लगेगी big O of n की। बट यहाँ पे तो 2 वाइल लूप यूज़ हैं और ये देखने में क्या लग रहा है कि ये नेस्टेड लूप्स है ना, बट क्या होता है ना ऐसी कंडीशन में, जैसे इसकी तो हमने big O of n मान ली, बट इसमें क्या है, इसमें हम नहीं मान सकते क्योंकि इसमें हमारा जो एरे है, मान लो ऐसे करके कोई एरे है, ठीक है, और हम यहाँ पर हैं, तो ये लेफ़्ट खोज रहा है, ये राइट खोज रहा है, तो ये बहुत कम नंबर ऑफ़ टाइम्स में ही ख़त्म हो जाएगा, ये भी बहुत कम नंबर ऑफ़ टाइम्स में ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम इन वाइल लूप को n लेवल का कंसिडर नहीं करते। अब मान लो n हमारा कल को 10 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, है ना, तो वो इतनी बार थोड़ी मूव करेगा, है ना। अब अगर उतनी बार मूव करेगा तो फिर तो ये वाली कंडीशन किस काम की, ये वहीं से रिटर्न कंटिन्यू कर देगी, यहाँ तक आने नहीं देगी। ठीक है, इसलिए इसको हम ऐसा लेते हैं कि ये कांस्टेंट टाइम ले रहा है, लीनियर टाइम ले रहा है, big O of 1 टाइम ले रहा है, इसलिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O of ni। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने सारी चीज़ें रन टाइम में ही यूज़ करी है अपने पॉइंटर्स को बना के, तो big O of 1 हो गया, हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया। ठीक है, तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।